नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RPSC मेकर पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राव चंद्र सेन और महाराजा जसवंत सिंह के बारे में हमने चर्चा की थी और अब उनके बाद में आते हैं अजीत सिंह। तो ठीक दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अजीत सिंह, तो देखो दोस्तों, इनका शासनकाल रहता है 1679 से 1724 ईस्वी। ठीक है दोस्तों। औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को राजा बना दिया। जो औरंगजेब है, तो औरंगजेब ने 36 लाख रुपए के बदले अमर सिंह के पोते इंदर सिंह को राजा बना दिया। दुर्गा दास राठौड़ दोनों रानियों व राजकुमारों को लेकर वहां से निकल जाता है। फिर अजीत सिंह को बचाने के लिए गोरा नामक महिला ने सहायता की थी। तो अजीत सिंह को बचाने के लिए जो गोरा नामक महिला है उसने सहायता की थी। ठीक दोस्तों। फिर है गोरा को मारवाड़ की पन्नाधाय कहते हैं। जो गोरा है, जिस तरह से मारवाड़, जिस तरह मेवाड़ की कौन थी? पन्नाधाय, जो धाय माँ थी। उसी तरह से मारवाड़ की कौन है? पन्नाधाय, गोरा। तो मारवाड़ की पन्नाधाय है, इसको मारवाड़ की पन्नाधाय किसको कहा जाता है? गोरा को। ठीक दोस्तों। जिस तरह से पन्नाधाय है, ठीक दोस्तों, जिस तरह से पन्नाधाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी, उसी तरह से गोरा नामक महिला ने जो अजीत सिंह है उसकी मदद की थी, उसको बचाया था। फिर है मारवाड़ के राष्ट्रगीत दूसों में, मारवाड़ का राष्ट्रगीत दूसों में गोरा का नाम लिया जाता है। गोरा की छतरी जोधपुर में बनी है। कहाँ पर बनी है? जोधपुर में। सिरोही जिले के कालिंदी गांव में अजीत सिंह को जयदेव ब्राह्मण के घर में मुकुंद दास खींची की देखरेख में रखा गया। जो सिरोही जिले का कालिंदी गांव है, वहां पर अजीत सिंह को जयदेव ब्राह्मण के घर में मुकुंद दास खींची की देखरेख में रखा जाता है। तो फिर दुर्गा दास औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देता है। दुर्गा दास जो है औरंगजेब के बेटे अकबर से विद्रोह करवा देता है। फिर औरंगजेब ने दुर्गा दास व अकबर में फूट डलवा दी। फिर औरंगजेब है, उसने क्या करवा दी? जो दुर्गा दास और अकबर है उसमें फूट डलवा दी। अकबर का पुत्र कौन था? बुलंद अख्तर। अकबर की पुत्री का नाम क्या था? सेफिए तुनिसा। फिर है औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह है अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना देता है। फिर औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन बनते हैं? अजीत सिंह। अजीत सिंह मुग़ल बादशाह है फर्रुखसियर से अपनी पुत्री इंद्र कंवर की शादी करवा देता है। जो अजीत सिंह है, फिर अजीत सिंह ने क्या किया? जो फर्रुखसियर है, फर्रुखसियर कौन है? मुग़ल बादशाह था। तो फर्रुखसियर से अपनी पुत्री इंद्र कंवर की शादी करवा देता है। जो इंद्र कंवर है, ये अजीत सिंह की क्या थी? पुत्री थी। यह अंतिम राजकुमारी राजपूत थी जिसकी किसी मुग़ल बादशाह से शादी हुई थी। कौन थी अंतिम? इंद्र कंवर, अजीत सिंह की पुत्री। फिर है 13 जून 1724 को अजीत सिंह के पुत्र बख्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। ठीक दोस्तों। किसने हत्या कर दी? बख्त सिंह। किसका पुत्र था? अजीत सिंह का। और कब की? 13 जून 1724 ईस्वी में। इसलिए इस जो बख्त सिंह है, इसको पितृहंता शासक कहा जाता है। अजीत सिंह की मृत्यु पर उनकी चिंता में जानवरों ने स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। ठीक है दोस्तों। अजीत सिंह की मृत्यु पर उनकी चिंता में जानवरों ने स्वेच्छा से अपनी जान दे दी। फिर देखो, दुर्गा दास राठौड़ है, इनके पिता का नाम क्या था? आस्करण। जन्म स्थान कहाँ पर था? सालवा। जागीर कहाँ पर इनकी? लुणेवा
गांव में। ठीक है दोस्तों। फिर है अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह जब शासक बना तो दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास यहाँ से मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड के पास चला जाता है। जो दुर्गादास है वो मारवाड़ से निष्कासित होकर कहाँ चला गया, फिर वो जो मेवाड़ का महाराणा था उस समय पर कौन था, अमर सिंह सेकंड के पास चला गया। अमर सिंह ने इसे रामपुरा व विजयपुर की जागीरें दी। तो अमर सिंह ने दुर्गादास को कौन कौन सी जागीरें दी, रामपुरा और विजयपुर। यहाँ से दुर्गादास उज्जैन चला जाता है। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे दुर्गादास की छतरी बनी हुई है। दोस्तों इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक दोस्तों, उज्जैन में शिप्रा नदी है, उसके किनारे दुर्गादास की छतरी बनी है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, दुर्गादास को। राजपूताने का गेरीबाल्डी दुर्गादास को। ठीक है दोस्तों, अणबिंदिया मोती दुर्गादास और राजपूताने का गेरीबाल्डी दुर्गादास। कर्नल जेम्स टोड इसे राठौड़ों का यूलिसेज उद्धारक कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेज उद्धारक किसे कहा जाता है, दुर्गादास को। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये। फिर देखो, फिर है अभय सिंह। अभय सिंह आते हैं अजीत सिंह के बाद में 1724 से 1749 ईस्वी। फिर देखो एक है खेजड़ली की घटना। विक्रम संवत 1787 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल दशमी को खेजड़ली गांव में अमृता देवी विश्नोई महिला अपने पति रामोजी अपने 3 बेटियों के साथ वृक्षों को बचाने के लिए शहीद हो गई। कौन, अमृता देवी विश्नोई। ठीक है, इनके पति का नाम था रामोजी। ठीक दोस्तों, ये आपने पढ़ा होगा पहले। ये जो खेजड़ी का पेड़ होते हैं उनसे लिपट के उन्होंने जान दे दी थी। इसमें देखो, इसमें कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। इसलिए आज भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अमृता देवी के नाम पर सामाजिक वानिकी क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। ठीक दोस्तों, सामाजिक वानिकी क्षेत्र पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है, अमृता देवी। फिर है दरबारी विद्वान कौन कौन है, देखो करणीदान इनके द्वारा लिखा गया सूरज प्रकाश। बिड़द श्रृंगार। वीरभाण किसके द्वारा लिखा गया, जो वीरभाण है उनके द्वारा लिखा गया राज रूपक। करणीदान के द्वारा सूरज प्रकाश, वीरभाण के द्वारा राज रूपक। इन दोनों पुस्तकों में अभय सिंह व अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां के बीच का युद्ध का वर्णन मिलता है। किनके मध्य, अभय सिंह और अहमदाबाद के सूबेदार सर बुलंद खां के मध्य। फिर दोस्तों लास्ट शासक है अपने मारवाड़ के मान सिंह। देखो मान सिंह, इनका शासनकाल 1803 से 1843 ईस्वी। जालोर घेरे के समय देवनाथ द्वारा मानसिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा, देवनाथ द्वारा। देवनाथ ने कहा था कि मानसिंह है वो राजा बनेगा। मानसिंह ने राजा बनते ही देवनाथ को अपना गुरु बनाया। तो मानसिंह के गुरु कौन बने, देवनाथ। नाथों के सबसे बड़े मंदिर महामंदिर का निर्माण करवाया किसने, मानसिंह ने। ठीक दोस्तों, फिर है नाथ चरित्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो नाथ चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, मानसिंह ने। 1805 ईस्वी में जोधपुर के किले में एक पुस्तकालय बनवाते हैं जिसे मान पुस्तक प्रकाश कहते हैं। कहाँ पर, जोधपुर ज़िले में एक पुस्तकालय बनवाते हैं, इसे क्या कहते हैं, मान पुस्तक प्रकाश कहते हैं। 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध होता है। फिर क्या हुआ, 1818 में अंग्रेज़ों से संधि की दोस्तों, किसने की थी, मान सिंह ने। और मेवाड़ में किसने की थी दोस्तों, याद हो तो आपको, वो की थी भीम सिंह ने। ठीक दोस्तों, मेवाड़ में की थी भीम सिंह ने। अब जो मारवाड़ का इतिहास है इसमें किसने की थी संधि अंग्रेज़ों से, ये की थी मान सिंह ने। ठीक दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मारवाड़ का वह अंतिम शासक कौन था जिसने अंग्रेज़ों से संधि की थी। ठीक दोस्तों, तो ये की थी
मानसिंह ने, मेवाड़ की भीम सिंह ने। फिर देखो इनके दरबारी कवि कौन है, बांकीदास। दरबारी कवि कौन है, बांकीदास। मानसिंह ने इसे कविराज की उपाधि दी थी। मानसिंह ने इन्हें कविराज की उपाधि दी थी, किसको, बांकीदास को। फिर देखो पुस्तक कौन कौन सी लिखी गई इनके द्वारा, बांकीदासरी ख्यात, कुकवि बत्तीसी, दतार बावनी, मान जसो मंडन। ठीक दोस्तों, जो दरबारी कवि है कौन इनके, कवि बांकीदास। तो बांकीदास के द्वारा लिखी गई थी बांकीदासरी ख्यात, कुकवि बत्तीसी, दतार बावनी, मान जसो मंडन। ये इनके द्वारा साहित्य की रचना की गई। बांकीदास ने अंग्रेज़ों का साथ देने वाले राजाओं की निंदा की थी। तो बांकीदास ने जो अंग्रेज़ों का साथ देने वाले राजाओं की क्या की थी, निंदा की थी। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है और हमारा जो मारवाड़ का इतिहास है वो भी कंप्लीट होता है। तो हमारे यहाँ पर 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, मेवाड़ का इतिहास और मारवाड़ का इतिहास। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको राजस्थान का पूरा इतिहास कराऊंगा। और ये इतिहास है, राजस्थान का इतिहास आपके हर एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।